हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं समिट्स पे पहले लेकर आई हूँ, जैसे नाटो समिट्स हो गया, ब्रिक्स पे हो गया। ठीक है, ऐसे पे तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे लेकर आई हूँ। आज मैं राष्ट्रीय लेवल पे लेकर आ रही हूँ, नेशनल लेवल पे लेकर आ रही हूँ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022। जितनी भी नेशनल समिट हुए हैं हमारे, इस बार के कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं 2022 के, जनवरी से जुलाई तक का पूरा निचोड़ इस वीडियो में है। लास्ट तक देखना, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल ही जाएगा आपको। और अगर जिसने समिट वाली वीडियो नहीं देखी इंटरनेशनल लेवल की, वो देखना बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि विच इज द वेन्यू ऑफ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स 2022 हेल्ड इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में आयोजित खान और खनिज पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 2022 का कौन सा जगह पे हुआ था, कौन से स्थल पे हुआ था आयोजन। ठीक, खान और खनिज पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। वेन्यू था न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। सेशन था इस बार का 6, ये 6 संस्करण था। अभी तक की 5 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी है, इस बार की 6 थी। ठीक है, और किसने उद्घाटन किया इसका? श्री प्रहलाद जोशी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस, कोल्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। वैसे मैं पूरा कैबिनेट मिनिस्टर पे एक डिटेल पे वीडियो लाई हूँ, इतनी तोड़ो वीडियो लाई हूँ, वो पूरी ट्रिक्स के साथ। मुझे नहीं लगता अगर आपने वो देखी होगी तो आपको याद नहीं होगा, जरूर याद हो गया होगा। अगर यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस, कोल्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो आप सीधे बता देते प्रहलाद जोशी। ठीक है, लेकिन साथ साथ आप लोग का रिवीजन भी हो रहा है इस बहाने, कि कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी रिवीजन होते जा रहा है आपका। ठीक है, तो किसने करा इसका इनॉग्रेशन? श्री प्रहलाद जोशी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइन, कोल्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। थोड़ा थोड़ा हम प्रीवियस भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, हमें प्रीवियस भी नॉलेज होती रहेगी। जैसे प्रीवियस सेशन था, 5th सेशन था, जो कि 2021 में हुआ था, वो भी न्यू दिल्ली में ही हुआ था। उसको भी श्री प्रहलाद जोशी ने ही इनॉग्रेट किया था। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस, कोल्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट है अपना, in which city first India Animal Health Summit 2022 was inaugurated in July 2022। जुलाई 2022 में किस शहर में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है? ये भी न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, एनिमल हेल्थ समिट 2022, अपने पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022, इसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में बात की गई थी सम्मेलन में, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में भी। वेन्यू क्या था? अगेन न्यू दिल्ली था। फर्स्ट सेशन था इस बार का, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एनिमल्स पे भी बात की गई है। ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा। ठीक, इनॉग्रेटेड किया था पुरुषोत्तम रूपाला ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। ठीक है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं अपने पुरुषोत्तम रूपाला जी। बेहतर पशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेद के अधिक से अधिक उपयोग के सम्मेलन का उद्घाटन किया, कि कैसे हम पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य बना सकते हैं आयुर्वेद से। ठीक है, इस पे यहाँ बात हुई गई थी। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द 2-day नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन जून 2022। जून 2022 में किस राज्य में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय का सम्मेलन आयोजित किया गया जा रहा है? ठीक, ये किया गया था गुजरात में, जून 2022 में गुजरात में। ठीक है, गुजरात में 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में भी। अगेन अगर हम होस्ट सिटी की बात करें तो गुजरात है, जहाँ की नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2022 हुई थी। और चेयर किसने किया था, इसको उद्घाटन किसने किया था? धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक, और यह कार्यक्रम उन परिवर्तनों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था जिन्हें भारत की शिक्षा प्रणाली में लाया जा सकता है, और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इम्प्लीमेंटेशन पे चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 2022 की, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके, कैसे हमारे भारत में नई शिक्षा प्रणाली ला सके ताकि बच्चे और आगे बढ़ सके, है ना। काफ़ी जगह पे शिक्षा प्रणाली भी चेंज हो रही है, शिक्षा नीति बदल रही है बहुत सारे राज्यों में, तो यहाँ भी वही सारी बातें चली थी।
Next question is President Ramnath Kovind inaugurated the National Women's Legislative Conference 2022 in May 2022. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मई 2022 में डैश में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। कहां पर? त्रिवेंद्रपुरम में। ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था अपने प्रेसिडेंट ने। ठीक है, अब तो प्रेसिडेंट चेंज हो गए, ये मई में हुआ था तो इसीलिए। ठीक है, अब कौन बने मुझे जरूर कमेंट में बताना, मैंने बताया हुआ था ये। ठीक है, तो होस्ट स्टेट असेंबली कौन थी? कौन सी स्टेट असेंबली ने इसको होस्ट किया था? केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने किया था और वेन्यू हुआ था लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स इन त्रिवेंद्रपुरम केरला में, और इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने किया था। इसमें मेनली किस मुद्दे पे बात किया गया था? यह 2 दिवसीय सम्मेलन था जो कि आधुनिक मुद्दे पे ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे महिलाओं के अधिकार के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, निर्णय लेने के संस्थाओं में पर्याप्त महिला प्रतिनिधित्व के लिए। ठीक है, कि कैसे हम जेंडर इक्वालिटी कर सकते हैं, वुमेन राइट्स दे सकते हैं, और फीमेल रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है उसको कैसे बात सुन सकते हैं, इन सारे मुद्दों पे बात हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है अपना हु वॉज इनॉग्रेटेड द 3D 39th कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड इन मई 2022। मई 2022 में भारतीय तट रक्षक बल के 3 दिवसीय 39 कमांडरों के सम्मान का उद्घाटन किसने किया? अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। आप पीछे देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, होस्ट सिटी थी न्यू दिल्ली, एडिशन था 39th एडिशन था। ठीक है, जो कि कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड हुई थी, 39th एडिशन था, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। भारतीय तट रक्षा बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए क्योंकि अगर इस बार कॉन्फ्रेंस हुई है तो कब इसका स्थापना हुई थी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अपना Which of the following state has hosted India first global आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022? निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के पहले वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? ठीक, तो ये की है अपने गुजरात ने। इसमें मेनली क्या किया गया है ना, इसमें मेनली किया गया है जितने भी अपने नए उद्यमी हैं या अपने एंटरप्रेन्योर है, निवेशक हैं, स्टार्टअप है, उनके बारे में बात की गई थी, कैसे उनको आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, अब 20 से 22 अप्रैल 2022 तक ये हुआ था, तो इसमें नई नई प्रणालियों के बारे में बात की गई थी, कैसे अवेयरनेस की जा सकती है आयुष एजुकेशन में, जो आयुष एजुकेशन है अपना आयुर्वेदिक से रिलेटेड। ठीक है, आयुष एजुकेशन में, रिसर्च इनोवेशन में, इंटरप्रेन्योरशिप में, लॉन्ग टर्म हेल्थ अक्रॉस, जितने भी आयुष सिस्टम में हेल्थ अक्रॉस चल रहे हैं, कैसे उनमें विचार किया जा सकता है, कैसे नए नए प्रणाली ला सकते हैं, ये बात हुई थी मेनली। तो होस्ट किया था अपने गुजरात ने। ठीक है, तो होस्ट सिटी थी गांधीनगर गुजरात। फर्स्ट सेशन था इस बार। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इन्हीं सारे मुद्दों पे बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अपना विच सिटी हैज होस्टेड द 73rd एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी 2022? किस शहर ने भारतीय मनोचिकित्सक सोसाइटी 2022 का 73 वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? अपनी विशाखापट्टनम ने। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश ने अपना होस्ट सिटी था। ठीक है, 73rd इस बार सेशन था। इनॉग्रेट किया था जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी, जो कि हाई कोर्ट, अपने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज हैं। ठीक, थीम क्या था? ब्रिजिंग माइंड कनेक्टिंग जनरेशन, दिमाग को ब्रिज करना। ठीक है, और जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको जोड़ना। हमारी पीढ़ियां कह रहे हैं सब चीज़ से पीछे जाती जा रही हैं। ठीक है, उनको जोड़ना। मेनली फोकस किस में था? समाज में जो नशीली दवाई हैं, शराब का दुरुपयोग है, छात्रों में जो तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, और आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं हैं, डिप्रेशन है, चिंता है, बुढ़ापे की समस्याएं हैं, उन सारे एरियाज पे फोकस किया गया था यहाँ। ठीक है, 73rd एडिशन था जो कि आंध्र प्रदेश ने होस्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट अपना वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस और ई गवर्नेंस 2022 हेल्ड? ठीक है, ई गवर्नेंस 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अपना हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में था।
इसमें मेनली क्या है, शिखर का सम्मेलन मेनली क्या हो रहा है, भारत की तकनीक जो महामारी के बाद दुनिया पूरी डिजिटलाइजेशन हो गई है ना, कोरोना के बाद पूरा सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया, उस पर बात चली थी। ठीक है, और कह रहे हैं ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें मेनली है ई गवर्नेंस पहलू को गति प्रदान करेगा कह रहे हैं। ठीक है, जितने भी उद्योग हैं, सिविल सर्विसेज हैं, उनको ई गवर्नेंस अपने सफल हस्तक्षेप का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करेगा और एंड टू एंड डिलीवरी में भी सुधार देगा। मेनली इन्हीं सारे पे बात हुई थी इन कॉन्फ्रेंस पे। ठीक है, और कहाँ आयोजित की गई थी ये, हैदराबाद में। ठीक है, देखो हैदराबाद में आयोजित की गई थी, 24th एडिशन था इस बार का। इनॉग्रेट किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। और इस बार का थीम था इंडिया टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। वही क्या था, भारत की तकनीक महामारी के बाद की दुनिया में डिजिटल शासन। महामारी के बाद पूरा दुनिया में क्या हो गया है, डिजिटल शासन। इस पे बात की गई है इस बार मेनली। ठीक है, और ऑर्गेनाइज किसने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइज किसने किया गया था, हमें ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स इन जून 2022। जून 2022 में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, बाजरा पे भी किया गया था। ठीक है, प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था। ठीक है, और सम्मेलन का आयोजन खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों को चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया था। ठीक है, कैसे कहाँ बाजरा ज़्यादा है, कहाँ कम है, या सबसे ज़्यादा स्टेट कौन से चल रहे हैं अच्छे बाजरा में, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। होस्ट सिटी थी न्यू दिल्ली। इनॉग्रेट किया था प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के हैं। और इस बार का थीम जो था, द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया था एसोकैम विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अभी देखेंगे इसको एसोकैम क्या है करके, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। भारत अब विश्व स्तर का बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यात बन गया है। 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है, 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है बाजरा में। ठीक है, और अगर हम राज्यों की बात करें, सबसे ज़्यादा राज्य कौन से हैं जहां बाजरा उत्पादन होता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड राजस्थान। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स तो। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द इंडस्ट्रियल Decarbonization Summit 2022 Roadmap for Carbon Neutrality by 2017 जून 2022। निम्नलिखित में से किसने जून 2022 में इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022-2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के रोड मैप का उद्घाटन किया है। ठीक, अपने नितिन गडकरी ने। अगर हम नितिन गडकरी की बात करें, ये रोड से ही रिलेटेड है। ठीक है, आपको याद आ गया होगा ट्रिक, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो। रोड से रिलेटेड है, इसीलिए इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। ठीक है, होस्ट सिटी थी न्यू दिल्ली। इनॉग्रेट किया नितिन गडकरी ने, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज से रिलेट करते हैं। ठीक है, मंत्री हैं ये, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन बिजली की कमी को दूर करने के लिए किया गया था, क्योंकि वैकल्पिक ईंधन विकसित करना आवश्यक है। ठीक है, जो भी अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं उनको विकसित करना बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट है अपना हु चेयर द 4th नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल टू एडवाइज द सेंटर ऑन मेजर नीडेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द कंट्री। देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए मजबूत पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक उपायों का केंद्र को सलाह देने के लिए 4थी राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता किसने की है। ठीक है, अब पहले मैं बताती हूँ किसने की, पीयूष गोयल ने की। इसमें क्या है, सरकार ने देश में जितने भी इनोवेशंस हैं और स्टार्टअप है उसको बढ़ावा देने के लिए, जितने भी स्टार्टअप हैं, अब आपको पता है लॉकडाउन के बाद या फिर कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा लोगों में स्टार्टअप की हुड़ आ गई है। ठीक है, जिनमें भी टैलेंट है उन लोगों ने स्टार्टअप करना स्टार्ट कर दिया, तो उनको बढ़ावा देने के लिए बात की गई थी इसमें। ठीक है, तो परिषद क्या छात्रों और अन्य लोगों के बीच नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के उपायों को सुझाव करेगी, कह रहे हैं। ठीक है, इनोवेशन, जितने भी नए नए आइडियाज़ हैं छात्रों में, उनको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ देगी। ठीक है, मेनली स्टार्टअप से रिलेटेड थी ये कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पीयूष गोयल ने करी इसकी अध्यक्षता। ठीक, थोड़ा देखते हैं। होस्ट सिटी थी न्यू दिल्ली, 4th एडिशन था इस बार का। चेयर की गई पीयूष गोयल के, जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल के मंत्री हैं।
ठीक है। परिषद की अध्यक्षता किसने करी? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने करी है, ठीक है। और पूरा मैंने बता दिया किस पे बात करेंगे कि राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की स्थापना करेंगे और कैसे कैसे इनोवेशन में नए नए आइडियाज़ दे सकते हैं छात्र, उन पे बात करी यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर है इनॉग्रेटेड द इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022 ऑन मई 2022। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने 5 मई 2022 को एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? ठीक है। कोयर क्या है? नारियल, ठीक है। नारियल आपने देखा हो, जो पानी वाला नारियल होता है उसके बाहर ब्राउन कलर के जट्टे से बने होते हैं, ठीक है, कोयर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? अपने नारायण राणे जी ने किया है, ठीक है, नारायण राणे जी ने किया है। तो कोयर क्या है? मैंने बता दिया ना, कोयर जिसे नारियल फाइबर भी कहा जाता है, नारियल के बाहरी भूसे से निकला गया, बाहरी ब्राउन कलर का होता है ना, तो इसीलिए नारियल फाइबर बोलते हैं उसको, कोयर को, ठीक है। तो इसमें क्या बात की गई थोड़ा देखते हैं। होस्ट सिटी था अपना कोयम्बटूर, तमिलनाडु। इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई श्री नारायण राणे एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एमएसएमई श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने, ठीक है। एमएसएमई अपने माइक्रो, जितने भी हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उन पे बात करती है। मंत्रालय देश भर के अन्य राज्यों में कोयर उत्पादन का विस्तार करने के लिए योजना बना रहा है और सरकार ने उपभोक्ता और औद्योगिक उद्देश्यों के कोयर के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बात की गई थी, इसमें कह रहे हैं कि दिलचस्प बात यह है कि इसमें 80% कलाकार महिलाएं हैं। हालांकि उत्पादन अब तक देशों के दक्षिणी नारियल उत्पादन राज्य सीमित है। अभी तक साउथ से ही आते हैं सारे नारियल वगैरह, है ना, आपको पता है जितने भी नारियल हैं केरला वगैरह तमिलनाडु यहीं से आते हैं नारियल का। तो इनको काफ़ी बढ़ावा देने की बात कर रही है, इनको रोजगार देने की बात चल रही है कि नारियल को भी अच्छा स्मॉल इंटरप्राइजेस या फिर एक स्टार्टअप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, आपने कहीं सुना होगा कंट्री डिलाइट वगैरह है, वहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे नारियल पानी आते हैं बोलते हैं, नहीं। तो यही बात चल रही है इसमें मेनली कि जितने भी ग्रामीण हैं उनको अच्छे से रोजगार दिया जाए। 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं नारियल के बेस पे, क्योंकि वहाँ उन लोग को नारियल ही है उनका। जैसे साउथ के बहुत सारे हैं ऐसे जहाँ उनका नारियल बेचना ही उनका काम है, ठीक है। तो इसको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। यही बात चल रही थी एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव में। नेक्स्ट है अपना, विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द 17th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई हेल्ड ऑन 23 मार्च 2022, ठीक। निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में से किसने 23 मार्च 2022 को आयोजित राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड की 17वीं बैठक का उद्घाटन किया है? ठीक, किसने किया है ये पूछ रखा है। अपने श्री नारायण राणे ने किया है, ठीक है। इसमें मेनली क्या हुआ था ना, इस बैठक में जो 16th बैठक हुई थी उसमें जो कार्य हुए थे उसको इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है। थोड़ा देखते हैं हम। न्यू दिल्ली होस्ट सिटी थी अपनी, 17th एडिशन था, इनॉग्रेटेड और चेयर किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई श्री नारायण राणे के द्वारा। वही कि जो भी 16th में बैठक में हुआ था, इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, उसकी पुष्टि की गई इस बार। मेनली इस बार पुष्टि की बात की गई कि कैसे पुष्टि की जा सकती है 16th एडिशन वाली बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज होस्टेड द सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022? निम्नलिखित में से किस शहर ने सेमीकॉन सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? बेंगलुरु ने की है, ठीक है। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 को होस्ट सिटी है बेंगलुरु, कर्नाटक। इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। थीम है कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। इसमें मेनली क्या किया गया, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन है, प्रोडक्शन है, इनोवेशन है, उनको उन्हीं मुद्दे पे बात की गई कि उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज होस्टेड द 20th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2022? निम्नलिखित में से किस शहर ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2022 की 20वीं बैठक की मेजबानी की है? अपने अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन में। तो होस्ट सिटी है अपना पक्के टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि इस बार का 20th एडिशन था और इनॉग्रेट किया गया भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिन्होंने बात करी टाइगर कंजर्वेशन पे, ठीक। नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिस्ट्री
of Civil Aviation jointly organized Asia's largest event on civil aviation, Wing India 2022 in March 2022 at Begumpet Airport, हैदराबाद। निम्नलिखित में से किसने साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से नागरिक उड्डयन पे एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग इंडिया 2022 मार्च 2022 में बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? ये फिस्की में। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। होस्ट सिटी है अपना वही हैदराबाद, बेगमपेट एयरपोर्ट है। ऑर्गेनाइज किया गया था ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिकिया जॉइंटली ऑर्गेनाइज एशिया लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन। थीम था इंडिया @75 क्योंकि 75th इंडिपेंडेंट डे था इस बार। न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। ठीक, अगर हम फिकी की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप नोट डाउन कर लो कहीं पर या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। फाउंड हुआ था 1927 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, प्रेसिडेंट है संजीव मेहता, सेक्रेटरी जनरल है दिलीप चेनॉय जी और डायरेक्टर जनरल है अरुण चावला। ठीक, नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ NIC टेक कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली ऑन 3 मार्च 2022। 3 मार्च 2022 को नई दिल्ली में NIC टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? अपने अश्वनी वैष्णव जी ने। ठीक है, अश्वनी वैष्णव जी ने NIC टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है जो कि इस बार का 3rd एडिशन था। होस्ट सिटी है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। इनॉग्रेट किया गया अश्वनी वैष्णव जी ने जो कि कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्टर हैं, सूचना संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ऑर्गेनाइज किया गया ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा और थीम था नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल गवर्नमेंट, वही अगेन डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियाँ। ठीक है, तो प्रीवियस सेशन सेकंड सेशन था जो कि 2020 में हुआ था। होस्ट न्यू दिल्ली ने ही किया था। थीम था टेक्नोलॉजी फॉर न्यू जनरेशन गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टेड ओशन 2022 कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशन इन फरवरी 2022। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2022 ओशन 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित की है? ठीक है, ओशन 2022 सम्मेलन हुआ था वो IIT मद्रास ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, इन दोनों मतलब बोथ A and B, डी ऑप्शन ठीक है। ठीक, तो होस्ट सिटी है चेन्नई। इनॉग्रेट किया गया अश्वनी वैष्णव जो कि कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्टर है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज किया गया IIT मद्रास एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई और थीम क्या था? इंस्पायर इनोवेशन सस्टेन। और यह पहली बार भारत में आयोजित किया गया था, इस बार पहली बार किया गया था, अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें क्या क्या बात की गई, कौन कौन से टॉपिक पे बात की गई? जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वेदर की वेराइटीज़ पे हो गया, कॉम्बैट कोस्टल इरोजन पे हो गया, मैराइन पोल्यूशन पे हो गया, माइक्रो प्लास्टिक्स पे बात हो गया, इन सारे पे बात की गई थी। ठीक है, और थीम था इंस्पायर इनोवेट सस्टेन, पहली बार भारत में आयोजित किया गया और IIT मद्रास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई ने किया गया। इनॉग्रेट किया गया अश्वनी वैष्णव के द्वारा। होस्ट सिटी थी चेन्नई। ठीक, ओशन 2022 कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशन। नेक्स्ट है अपना अ 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देव्यातनम ऑन ओडेसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज हेल्ड एट डैश इन फरवरी 2022। भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम फरवरी 2022 में डैश में आयोजित किया गया था। कहाँ? हम्पी, कर्नाटक में। ठीक है, इसका मेनली उद्देश्य क्या था ये पूछ रखा है। सम्मेलन का उद्देश्य मंदिर के दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, कला, इन सब पे विचार विमर्श करना था। ठीक है, इन सब पे विचार विमर्श करना था। तो थोड़ा देखते हैं। होस्ट सिटी थी हम्पी, कर्नाटक। इनॉग्रेट किया गया था जी किशन रेड्डी के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर टूरिज्म, जो कि केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैज ऑर्गेनाइज्ड अ डायराकैथन 2022 टू फाइंड सॉल्यूशन टू काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू डार्कनेट इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 में डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने डार्कथन 2002 का आयोजन किया है? अपने नैरोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB। ठीक है, इसमें क्या है मेनली
इस पहल का मेनली उद्देश्य क्या था? जो छात्रों में, युवाओं में और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करना है ताकि डार्कनेट बाजारों की गुमनामी को उजागर करके इसका प्रावधान करना है। बहुत सारा नशीली दवाओं का तस्करी हो रही है ना? नशीली दवाओं की तस्करी हो रही है तो डिप्रेशन आ रहा है बच्चों में और सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो बहुत सारी ये चीज़ें हो रही है। इसलिए डार्कथन 2022 का आयोजन किया गया था, ठीक है, सोल्यूशन निकालने के लिए। और ये किसने निकाला था? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने, ठीक है। नेक्स्ट अपना विच ऑफ द फॉलोइंग होस्टेड 2-day वर्चुअल समिट इंडिया डिजिटल समिट 2022 इन जनवरी 2022। डिजिटल निम्नलिखित में से किसने 2 दिवसीय आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की इंडिया डिजिटल समिट 2022 में, ठीक है, किसने की? IAMAI ने। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम, ठीक है। ऑर्गेनाइज मतलब ये होस्ट किसके द्वारा किया गया? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। IAMAI के फुल फॉर्म है। 16th एडिशन था इस बार का। इनॉग्रेट किया गया पीयूष गोयल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। थीम क्या था? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। स्टार्टअप पे ही बात की गई है इंडिया डिजिटल समिट में भी, ठीक है। यहाँ तक के तो क्वेश्चनियर थे। अब थोड़े वन लाइनर पे बात करते हैं हम। जैसे कि हो गया विच सिटी होस्टेड नेशनल समिट ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी 2022। साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी 2022 का सम्मेलन हुआ था इस बार, ठीक है। कौन सी सिटी ने होस्ट किया था? न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था, ठीक है, न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था। नेक्स्ट है हु हैज लॉन्च द नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 एट IIT गुवाहाटी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 हुई थी IIT गुवाहाटी में। किसने लॉन्च की थी? श्री धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के हैं, शिक्षा मंत्रालय हैं, ठीक। विच स्टेट हैज होस्टेड स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस 2022। स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस 2022 हुई थी। कौन सी सिटी ने होस्ट की थी? सूरत, गुजरात ने। और ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। नेक्स्ट है द 4th एडिशन ऑफ इंडिया बोट एंड मैराइन शो वॉज हेल्ड एट, ठीक है। इंडिया बोट एंड मैराइन शो हुआ था जिसका 4th एडिशन है। कहाँ पर हुआ था? कोची, केरला में हुआ था, ठीक। इन विच सिटी द फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम वॉज हेल्ड इन मार्च 2022, ठीक। इंडिया ग्लोबल फोरम का फर्स्ट एवर एडिशन था जो कि मार्च 2022 में हुआ। कौन से शहर में हुआ? बेंगलुरु में हुआ, ठीक। हु हैज लॉन्च द पावरथन 2022। पावरथन 2022 किसने लॉन्च किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर RK सिंह ने लॉन्च किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड वर्चुअल समिट फिनटेक ओपन 2022। फिनटेक ओपन 2022 का इस बार वर्चुअल समिट हुई थी। किसने इनॉग्रेटेड किया था? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड IT अश्विनी वैष्णव जी ने इनॉग्रेशन किया इसका, ठीक। नेक्स्ट है हु चेयर द 46 GST काउंसिल मीट इन न्यू दिल्ली इन जनवरी 2022। GST काउंसिल की 46वीं इस बार मीटिंग थी न्यू दिल्ली में। किसने चेयर की थी? अपनी निर्मला सीतारमन ने, जो कि यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर है। यहाँ तक के पूरा नेशनल समिट पे डिटेल पे वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मैंने क्वेश्चन ईयर भी डाल रखे हैं। अगर क्वेश्चंस की भी अलग क्वेश्चन बनाती बहुत लंबी वीडियो बन जाती, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन के सारे एक्सप्लेनेशन है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो जरूर लाइक करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप वीडियो लाइक करते हैं। तो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियोज़ आपको और मिलेंगी। मिलती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।